इंतजार कर। ठीक है, तो अपना सवाल देख, इसको हल करना है ना। बट्टा का जोड़ घटाव से ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो एक दफा, है ना। नीचे नीचे वाले का एलसीएम, नीचे नीचे वाले का एलसीएम यानी कि लसा, जो बच्चे में सीख चुके हो 3 और 12। 3 12 को कौन पहाड़ा में कटेगा, तो 3 के पहाड़ा में दोनों कट रहा है। 3 के पहाड़ा में एक दफा में और 3 के पहाड़ा में 4 दफा में। अब ये दोनों कोई भी एक पहाड़ा में नहीं कट रहा है, इसलिए अब इसको गुना कराएंगे। इसी को बोलते हैं लॉसा। यहाँ पे लॉसा लिख के बराबर में गुना कराएंगे। 3 गुने 1 गुने 4 बराबर 12, यानी कि 3 और 12 का लॉसा करने से 12 ही आया है। ठीक है, 3 और 12 का लॉसा करने से 12 आया है। तो अब 3 के पहाड़ा में 12 कै दफा में आता है, 3 के पहाड़ा में 12 4 दफा में आता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख दो और गुना का चिन्ह दे दो। ठीक है, और 3 के ऊपर कौन है उसको वहां पे लिख दो। ठीक है, ठीक है। फिर 12 के पहाड़ा में 12 कै दफा में आता है, 12 के पहाड़ा में 12 एक दफा में आता, तो 1 लिख दो। अब 12 के ऊपर कौन है उसको वहीं पे लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कराएंगे। 4 गुने -2, तो -8। माइनस प्लस का भी डिपेंड है, खाली 28 थोड़ी 8 तो बोल दीजिए। और यहाँ पे 1 गुने 5, 5 नीचे में है 12 का 12। एक संख्या है प्लस में और एक संख्या है माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है, इसलिए चिन्ह भी होगा इसमें माइनस का। ठीक है, चिन्ह भी होगा इसमें माइनस का। ये आया है। अब इसको काट भी सकते हैं, दोनों को देखो। 3 के पहाड़ा में दोनों, 3 तो ऊपर में 3 है तो खुद अपने आप से कट रहा है, और नीचे भी 3 के पहाड़ा में 12 आता है। इसको काट के लिखेंगे हम -1/4। ये है इसका। दूसरी सवाल यहाँ पे दिए गया, जो कि इस सवाल का ऐसे तीसरा है, 1 का तीसरा, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा गया। इसके नीचे कुछ नहीं, तो सबसे पहले 1 लगा लेते हैं। आखिर भिन्न की संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और ये कोई गलत नहीं है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का, तो 7 1 का 7 ही आएगा। तो 7 1 के पहाड़ा में 7, 1 के पहाड़ा में 7, 7 दफा में। 1 के ऊपर कौन है 5, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब 7 के पहाड़ा में 7 एक दफा में, गुना का चिन्ह। इसके ऊपर कौन है -6, 5 यहाँ पे 5 गुने 7, 5 गुने 7 करेंगे तो 35, प्लस यहाँ पे हम गुना करेंगे 1 और -6, तो वो होगा -6 बटे के नीचे 7। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, दोनों चिन्ह एक साथ है, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस वाले चिन्ह हट जाएगी, सिर्फ माइनस वाला चिन्ह रहेगा। प्लस वाला चिन्ह हट जाएगा और माइनस वाला चिन्ह आ जाएगा। हो गई। इसका है कि आप 35 में से 6 घटा दीजिए तो 29, 29/7। आखिर हम इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 बच रहा है, 1 ऊपर में 29। ठीक है, या तो पूर्णांक में या तो ऐसे। आंसर तो दिया होगा किताब में, देख लो। ठीक ठीक है, चल। दूसरा का पहला है ना, दूसरा का पहला है क्रमनियता नियम की जांच। इसका फॉर्मूला होता है P/Q प्लस R/S बराबर है R/S बराबर प्लस P/Q। इसमें देखने की बात यह है कि P/Q पहले दिया है और R/S बाद में। इस तरफ आकर बराबर के इस तरफ आकर R/S पहले और P/Q बाद में। और इस सवाल में फॉर्मूला पे लिखा होता है कि जहां PQRS एक पूर्णांक संख्या यानी कि कोई नंबर है, क्या चीज कोई नंबर है, जो जो सवाल में दिया रहेगा वही है। कोई नंबर का मतलब वही है जो सवाल में दिया है वही है। तो इससे मालूम ये चलता है कि हम कहना ये चाह रहा है ये नियम कि कोई भी दो संख्या हो उसको हम आगे पीछे करके जोड़ेंगे, आंसर बराबर आएगा। कहना क्या चाह रहा है, आगे पीछे करके आखिर हम जोड़ेंगे तो आंसर बराबर आएगा। जैसे कि
अब यहाँ देखिए ये जो दिया गया है P बटे Q की जगह पे जो पहली संख्या इसका दिया है 2 बटे 25, दूसरी संख्या है तो R बट्टे एस के आगे रख दीजिए, R बट्टे एस के आगे दिया है दूसरी संख्या है इसका -7 बटे 30। अब इसको हम इस फॉर्मूला पे लिख के देखते हैं, है ना, क्या सही है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला है P बट्टे Q प्लस R बट्टे एस बराबर है R बट्टे एस बराबर R बट्टे एस प्लस P बट्टे Q। इसके सामने जो इसका मान हमने ऊपर में लिखा है वो लिखते हैं 25 2 बटे प्लस -7 बटे 30 बराबर -7 बटे 30 प्लस 2 बटे 25। देखो संख्या यहाँ 25 वाला पहले है, यहाँ पे 25 वाला बाद में, यहाँ पे 30 वाला पहले बाद में है और यहाँ पे 30 वाला बाद में पहले है, मतलब आगे पीछे किया गया है। इसको जोड़ने पर बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी कि बराबर ही लाना है। अब लाने का मतलब ही नहीं जबरदस्ती लाएंगे, अपने आप आ जाना चाहिए, है ना। देखते हैं इस दोनों का एलसीएम करेंगे 25 और 30 का, 25 और 30 का एलसीएम करते हैं, कितना आता है 5 के पहाड़ा में दोनों कट रहा है 6 दफा में और 5 दफा में, अब नहीं कट रहा है कोई, एक पहाड़ा में ये दोनों कटे, ठीक है। एक एक को काट के भी कोई समय वेस्ट करना हो, दोनों बराबरी हो गए। इसको गुना कर लेते हैं 5 गुने 6 गुने 5 यानी कि 6 पंचे 150, ये 150 है पूरा। इसके नीचे लिखेंगे 150, 25 के पारा में 150 क्या दफा में आता है 6 दफा में, तो ऊपर में लिखिए 6, इसके ऊपर में 25 के ऊपर में है 2 तो 2 प्लस प्लस का चिन्ह थोड़ा ठीक बना दिया जाए प्लस 30 के पहाड़ा में 30 के पहाड़ा में 30 के पहाड़ा में 5 दफा में, कितना दफा में 5 दफा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 के पहाड़ा में 5 दफा में है तो 5, और 30 के ऊपर कौन लिखा हुआ है -7, ठीक है। ये मैंने तो समझाने के लिए बनाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बता रहा है कि हमने 30 का पहाड़ा पढ़ा है 5 दफा आया है तो ये ठीक है। यहाँ पे फिर बताया जा रहा था कि 25 का पहाड़ा पढ़े 150 दफा लाने 150 लाने के लिए तो कितना दफा में आया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इस दोनों भी तो वही संख्या 25 30 आगे पीछे, इसका भी तो एलसीएम 150 ही आएगा, तो 150 आएगा तो 150। अब यहाँ पे भी वही बात है 30 के पहाड़ा में 150 तो 5 दफा में, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है -7 गुने में देना है, इसकी 25 के पारा में क्या दफा में आएगा तो 6 दफा में, तो यहाँ पे 6, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 तो 2, यहाँ पे देखिए इस दोनों को गुना कराएंगे तो 12 प्लस यहाँ पे गुना कराएंगे तो 35, तो इसको ब्रैकेट में इसलिए कर दें कि माइनस प्लस सामने आ रहा था, है ना। अगले लाइन में हम इसको हटा देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे गुना करेंगे तो 35 और यहाँ पे 12 और ये भी है 150, यहाँ पे माइनस आएगा यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो एक ही बार में घटा देते हैं। 35 में से 12 गया तो 35 में से 12 गया तो 23, -23 इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ा होता है माइनस प्लस में चिन्ह उसी का लगता है। यहाँ पे भी देखेंगे भाई ये 35 में से 12 घटाना है और जो 35 है वो माइनस में है और वही बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी कि -23 बट्टे 150, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, इसकी जांच हो गई है। यही प्रूफ करना था कि दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं, ठीक है। इसके लिए अब दूसरी सवाल है यहाँ पे सर्चे नियम वाला, जो कि इसको देखते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला है, इससे पहले हम इसको मान लेते हैं। इसमें 3 चीज दिया, तीनों चीज को प्रूफ करना है कि 3 चीज को भी हम आगे पीछे जोड़ेंगे तो कोई अलग चीज नहीं आएगा, वही आएगा, ठीक है। इसमें दिया है P बटे Q प्लस M बटे N प्लस R बटे S। फिर इसमें पहले इस देखो यहाँ पे ये दोनों को आगे किया है और अब ये दोनों को एक साथ कर रहे हैं, P बटे Q प्लस M N प्लस R बटे S। इसमें भी क्या देखते हैं कि इसमें दिखा रहा है कि कोई भी 3 संख्या है आगे पीछे करके जोड़ दीजिए या पहले किसी के साथ भी जोड़ दीजिए,
यहाँ पहले आर के साथ एस के साथ आर एस बट्टे को एम एन के साथ जोड़कर बाद में पी क्यू के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले पी क्यू के साथ एम एन को जोड़ के बाद में आर एस को जोड़ेंगे। अब बोल रहा है कि ये बराबर ही आएगा। ये भी जोड़ के नियम को सिर्फ दिखा रहा है। जोड़ के नियम में ये दिखा रहा है कि किसी संख्या को आगे पीछे करके जोड़िए या किसी के साथ पहले जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही आएगा, संख्या सिर्फ वही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्या क्या है। इसको मानिए पी क्यू जो पहले दिया है यह है पी क्यू, जो दूसरे नंबर पे दिया है एम एन, और तीसरे नंबर पे जो दिया है वो आर एस। इस फॉर्मूला के अंदर हम इसको रख देते हैं और फिर इसको देखते हैं। यहाँ पे 4/9 प्लस -8/15 प्लस 7/18। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है कि 7 तो -8/15 और प्लस 7/18। यहाँ पे ब्रैकेट है फॉर्मूला में, तो हम भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अगली दफा यहाँ पे लिखा हुआ 4/9 प्लस -8/15 प्लस 7/18। जिस तरह से ऊपर में लिखा है, जहां जहां ब्रैकेट लगा है मान रखने के बाद हमने भी उसको उसी तरीके से ब्रैकेट लगा के बंद किया है। अब देखते हैं इसको। ब्रैकेट के अंदर वाले का नियम होता है बोर्ड मार्क्स का कि ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले जोड़िए, अब ब्रैकेट के बाहर वाले को जब संख्या ये अंदर वाली जुड़ जाएगी जो आएगा मान उसमें जोड़ना है। तो हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे 4/9 को 4/9 उतारेंगे और अंदर का जो भी है इस दोनों का 15 और 18 का एलसीएम करेंगे। 15 और 18 का एलसीएम करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना आता है। 15 और 18 3 के पारा में कट रहा है तो 5 दफा में और 6 दफा में। अब ये कोई पारा में नहीं कट रहा है, एक पारा में जैसा कि जो दोनों को काट दे। तो हम इसको गुना कराएंगे। 6×5 = 30 और 30 × 90, यानी कि 90 इसका एलसीएम। तो 90 15 के पारा में 90 कितना दफा में आता है, तो 15 × 6 = 90, 6 दफा में आता है। तो ऊपर में 6 × -8 प्लस 20 में चिन्ह है, ये माइनस इसका पर्सनल इसलिए इसके साथ साथ है। 18 क्या दफा में आता है, 18 पंचे 90, तो 5 दफा में 18 आता है। तो 7 ऊपर है इसके, लिखेंगे बराबर 9 का और 15 का एलसीएम कराएंगे तो 45 आएगा। कितना, 9 और 15 का एलसीएम कराएंगे तो 45। 9 के पारा में 45 5 दफा में, कितना दफा में, 5 दफा में। ऊपर में 4 है, 4 लिखेंगे। 15 के पारा में 45, 15 के पारा में 45 आएगा 3 दफा में, तो 3। इसके साथ ऊपर में लिखा है -8, तो -8। अब बाहर लिखा हुआ है 7/18। अब देखते हैं, ये है माइनस, ये है 4/9 और यहाँ पे माइनस के साथ गुना है तो आंसर में जिसका आएगा माइनस आएगा। जैसे कि 8 × 6 = 48, तो यहाँ पे होगा -48। यहाँ पे गुना 5 × 7 = 35, तो प्लस है दोनों, तो 35 बटे के नीचे 90। यहाँ पे गुना करना 5 × 4 = 20। यहाँ पे क्या है, माइनस में है, माइनस और प्लस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 8 × 3 = 24, यानी कि माइनस में है 24। गुना करा नीचे वाला है 45 प्लस है 7/18 और यहाँ पे 4/9 का 4/9। यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे, और घटाने के बाद भी देखेंगे तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, माइनस वाली है, इसलिए माइनस लगा रहेगा। तो 48 में से 35 घटाएंगे तो 13, और बड़ी संख्या है माइनस वाली तो -13। क्या आएगा, -13/90। और यहाँ पे देखिए 24 माइनस में है, क्या चीज है, 24 माइनस में है, तो 24 बड़ा है 20 से, तो यहाँ पे भी होगा -4/45। अब इस दोनों का एलसीएम करना है, और यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ब्रैकेट हटने के बाद माइनस चिन्ह आ जाएगी 4/9। यहाँ पे भी देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ये तो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस चिन्ह। यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है वो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। चलिए अब इस दोनों का एलसीएम करेंगे 9 और 90 का, तो 90 ही आएगा एलसीएम। 9 के पहाड़ा में 90, 9 के पहाड़ा में 90 10 दफा में आता है, तो 4 को 10 दफा गुना कराएंगे तो
40, 90 के पहाड़ा में 90 एक ही दफा में आता है, तो एक ही दफा गुना कराएंगे 13 को तो 13। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तभी भी 90 आएगा। 45 का और 18 का एलसीएम कराएंगे तो 90 ही आएगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 90। 45 के पहाड़ा में 90 दो दफा में आता है, तो ऊपर में लिखेंगे 2 से गुना कराएंगे -8। और 18 के पहाड़ा में कै दफा में 5 दफा में आता है, तो ऊपर में लिखेंगे 35। और इसमें से 40 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा 27। 27/90। और यहाँ पे है 35 में से घटाएंगे तो 27। 27/90। अभी भी ये दोनों बराबर है, लेकिन ये कट रहा है आपस में, तो काट भी सकते हैं। 90-90 है, तो ये भी 3 के पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 3 के पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 9 के पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 9 के पहाड़ा में कट रहा है। तो 9 के पहाड़ा में पूरा पूरी काटते हैं। 9 के पहाड़ा में 3 दफा में, 9 के पहाड़ा में 10 दफा में, 9 के पहाड़ा में 3 दफा में, 9 के पहाड़ा में 10 दफा में, यानी आया यहाँ पे 3/10। 3/10 बराबर है दोनों।